Hello students, hello viewers, welcome to my YouTube channel. This is the third part of the journal mathematics and the today's topic is BODMAS rule or BODMAS rule. So students, what is BODMAS rule? It explains the order of operation to solve any expressions. Means BODMAS rule हमें ये बताता है कि हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, हमने उसको किस ऑर्डर में ऑपरेट करना है या कौन सा स्टेप हमने पहले अप्लाई करना है. तो स्टूडेंट्स, BODMAS रूल से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और जिन स्टूडेंट्स को इस रूल के बारे में नहीं पता है वो स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं कि कौन सा स्टेप हमें पहले अप्लाई करना है. तो आइए BODMAS रूल के बारे में समझते हैं. तो सबसे पहले BODMAS में आता है वी मीन्स विनक्यूलम और इसे बार भी कहा जाता है. सो व्हाट इज़ विनक्यूलम? It is a horizontal line placed over an expression to show that everything below the line is in one group. What does it mean? It means that कि ये एक हॉरिजेंटल लाइन है और इसका मीनिंग ये है कि इस लाइन के नीचे जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो एक ही ग्रुप में है. तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा तो जब हमें ये बार दिखाई देगा तो सबसे पहले हमने इसको ऑपरेट करना है और इसका नेम है विनक्यूलम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व विनक्यूलम. सेकेंडली बी मीन्स ब्रैकेट. उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, सबसे छोटी, मिडल और सबसे बड़ी ब्रैकेट. उसके बाद ओ मीन्स ऑफ या हिंदी में का. इसका मीनिंग होता है कि हमने मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद आता है डी से डिवीज़न, उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद स्टेप जो आता है वो एडिशन और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन. तो ये है BODMAS रूल. ये ऑर्डर है इन क्वेश्चंस को करने का. तो एक बार फिर से देखेंगे. सबसे पहले वी से विनक्यूलम, सेकेंडली बी से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ओ ऑफ, उसके बाद डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्ट सब्ट्रैक्शन. ठीक है. सो दिस इज़ द रूल. तो आइए इस BODMAS रूल को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 माइनस 3 बार माइनस 13. तो आइए हम देखते हैं कि जो हमने BODMAS रूल पढ़ा वो सबसे पहले कौन सा आता है. तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 माइनस 3 बार माइनस 13. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे हम क्या अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे देखिए BODMAS में सबसे पहले विनक्यूलम बार, तो सब यहाँ बार है तो इसका मतलब सबसे पहले हम इसको ऑपरेट करेंगे. उसके बाद बी से ब्रैकेट नहीं है. उसके बाद ओ से ऑफ भी नहीं है. डी से डिवीज़न है. तो उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. फिर मल्टीप्लाई तो यहाँ पे नहीं है. उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होगा. तो करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले बार को हटाएंगे हम. 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब ये एक ही ग्रुप में है. व्हाट डज इट मीन? 5 माइनस 3 बार, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 2, ऐसे इसको हटाएंगे. माइनस 13. उसके बाद ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, डिवीज़न आ रहा है तो हम डिवीज़न करेंगे. 40 डिवाइडेड बाई 2 20 आएगा रिज़ल्ट हमारा, प्लस 2 माइनस 13. अब उसके बाद मल्टीप्लाई भी नहीं है, देन एडिशन होगी. तो अब देखिए यहाँ पे हमने सेम टर्म्स को इकट्ठा करना है. सेम टर्म मीन जिनका एक जैसा साइन है, चिन्ह है. तो 20 प्लस 2 कितना हो गया? 22 माइनस 13, एडिशन हो गया. उसके बाद हम एंड में सब्ट्रैक्शन, एक प्लस की एक माइनस की, तो टर्म्स हमारी माइनस हो जाएंगी. तो 22 माइनस 13 9 आएगा और इसके साथ कौन सा साइन आएगा? जो हमारे पास बड़ी टर्म का होगा. हमने पढ़ा है कि जब 2 टर्म्स होती हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो टर्म माइनस हो जाती हैं और साइन जो है वो हमेशा बड़ी टर्म का आता है. सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन. वन मोर एग्जाम्पल. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल
42 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 प्लस 1/7 ऑफ 32 इंटू 2। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हम कौन सा ऑर्डर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वी बार नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ओ ऑफ तो ऑफ है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 42 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 प्लस 1/7 ऑफ दैट मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 35 इंटू 2। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 5 आर 35। तो क्या रिज़ल्ट हमारे पास आया, 42 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 प्लस 5 यहाँ पे 1 इंटू 2। तो हमने सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्डर आया ऑफ का वो हमने सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद डिवीज़न है, तो हम डिवीज़न इस ऑर्डर को अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 42 डिवाइडेड बाई 6, 6 7 आर 42। तो हमने इसको अप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई। अब डिवीज़न के बाद हमारा आता है ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ 2 टाइम है, तो हम इकट्ठे ही कर देंगे। 7 2 आर 14 प्लस 5 2 आर 10 और देन एडिशन, तो एडिशन ही हो रहा है। 2 टर्म्स हमारे पास बची हैं, दोनों प्लस की हैं, तो क्या है, दोनों ऐड हो जाएंगी। 14 प्लस 10 24। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है 47 माइनस 32 माइनस इंटू 10 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 बार ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा ऑर्डर आता है। सबसे पहले बी बार, तो बार आ रहा है, हम इसी को सॉल्व करेंगे। फिर बी से ब्रैकेट भी है, तो हमारे पास तीनों ब्रैकेट दी हैं, सबसे छोटी, मिडल और सबसे बड़ी। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मिडल ब्रैकेट को और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम विनक्विलम मीन्स बार को अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। 47 माइनस 32 माइनस 10 माइनस 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ग्रुप को। 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2, 5 माइनस 3 2 मिडल ब्रैकेट सबसे बड़ी ब्रैकेट। तो हमने बार को सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद हम सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 47 माइनस 32 10 माइनस, अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 2 5। हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 47 माइनस 32 माइनस 10 माइनस 5 5। अब हमने मिडल ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया। ठीक है, तो 10 माइनस 5 5। अब हम सबसे बड़ी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 32 माइनस 5 कितना आएगा, 27। अब देखिए हमारे पास लास्ट में 2 टर्म्स बची हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है। और हम जानते हैं कि जब हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो टर्म्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो 47 माइनस 27 हमारे पास आएगा 20। और अब साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म के साथ होगा। तो बड़ी टर्म 47 पॉजिटिव की है, तो हमारा रिजल्ट भी प्लस 20 आएगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा बोर्डमास रूल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।